हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। आज का वीडियो का टॉपिक क्या है? आज का वीडियो का टॉपिक है ऐसे दो शब्द जिनका प्रयोग करके आप कैसा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसको क्लियर कर सकते हैं। उन वर्ड्स में बहुत पावर है, बहुत सिद्ध मंत्र है, इसकी बहुत सक्सेस स्टोरीज है। आज की वीडियो में हम वही दो शब्द जानेंगे। छोटे से हैं पर उसको प्रयोग कैसे करना है और कब करना है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो में। आज का वीडियो का विषय उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन विद्यार्थियों के लिए है जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो लोग इस वीडियो को अवश्य देखें, या वो माताएं जिनके बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसको अवश्य देखिए। उनके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है, और हो सकता है अगर आप विश्वास के साथ करें तो आपका बच्चा या वो स्टूडेंट इस चीज को इसका लाभ उठा करके अपने एग्जाम को क्लियर कर सकता है। चलिए जानते हैं कि वो है क्या। वो एक दो छोटे से शब्द हैं। पहला है नमः और दूसरा है सिद्धम, तो मिलके बनेगा नमः सिद्धम। अब जानते हैं इसका प्रयोग कैसे कैसे करना है। तीन तरीके से इसका प्रयोग मैं आपको बताऊंगी, जो करके आप अपने किसी भी मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं। सबसे पहला प्रयोग इसका क्या है? सबसे पहला प्रयोग इसका ये है कि जब भी आपका बच्चा या वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, जब भी वो एग्जाम देने जाए तो अपने एग्जाम पेपर में सबसे पहले अपने जो भी इष्ट देव हैं, जिसको भी वो मानता है, जो भी उसके गुरु हैं जिनको वो मानता है, उनका ध्यान करें और उस पेपर में ऊपर सबसे पहले लिखे नमः सिद्धम। इसको आप पेंसिल से लिख करके और बाद में एग्जाम देने के बाद, पूरा एग्जाम देने के बाद इसको मिटा भी सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा ही ना हो कि कोई बात उस पर क्लेम हो जाए। इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं, या तो फिर उसको आप छोटा सा कहीं कोने में लिख दें और उसको लिखा रहने दें। उसके बाद आप एग्जाम का पेपर पढ़िए और एग्जाम देना प्रारंभ कीजिए। सर्वप्रथम बिना क्वेश्चन पेपर देखे आपको ये चीज अपने आंसर शीट पे जरूर लिखनी है, और आंख बंद करके कुछ सेकंड्स के लिए अपने गुरु या अपने इष्ट देव को जरूर ध्यान करना है, और तब लिखना है नमः सिद्धम। ये तो पहला तरीका हो गया, और ये तरीका आपको अवश्य करना है। कोई भी एग्जाम देना है तो ये तरीका आपको करना ही करना है। अब जानते हैं दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप नहीं लिख सकते, कोई उसमें बाउंडेशन ऐसी है, तो सिर्फ आप क्या करें कि आप जिस समय अपना पेपर देने बैठे, उस समय आप आंख बंद करके अपने गुरु को या अपने परमात्मा को, इष्ट देव को याद करके, ध्यान करके 11 बार इसका जाप कर लें। नमः सिद्धम, नमः सिद्धम मानसिक जाप करने के बाद तब आप अपना पेपर देखें और उसको करना प्रारंभ करें। अब जानते हैं इसका तीसरा तरीका। सॉरी, तीसरा तरीका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको लॉन्ग टर्म तक सक्सेस दिला सकता है। वो ऐसा तरीका है जिसको अगर आप विश्वास करके करते हैं, जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक करते हैं, तो कोई आपकी सक्सेस को रोक ही नहीं सकता। वो इतना प्रभावशाली तरीका है, कहीं से भी कोई भी आपको रोक नहीं सकता। हाँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप मेहनत ना करें। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना पढ़े तो कुछ आप नहीं लिख पाएंगे। लेकिन साथ साथ ये आपके पैरेलल चलेगा और आपकी सक्सेस को एकदम 100% डिसाइड कर देगा कि आपको ये सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अब वो करना कैसे है? वो आपको जो है स्क्रिप्टिंग के थ्रू करना है। आपको कैसे करना है ये? आप एक कॉपी या डायरी कोई बना लीजिए। उसके बाद आप ऊपर जो है सुबह करिए ब्रह्म मुहूर्त में, या तो फिर रात में सोते समय। बीच में नहीं करना, बीच में इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है।
ब्रह्म मुहूर्त में इफेक्ट होता है या तो फिर रात में सोते समय इफेक्ट होता है ज्यादा। आप सबसे ऊपर लिखेंगे नमः सिद्धम, उसके बाद आप इस अफर्मेशन को 11 बार लिखेंगे। नमः सिद्धम मंत्र नहीं लिखना है आपको 11 बार, आपको अपना अफर्मेशन, आपको अपनी इच्छा, अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है 11 बार या 21 बार, जैसा आप लिख सकते हैं वैसा आप लिखिए। पॉजिटिव में लिखिएगा और एक ही विश को लिखिएगा जो आपकी कंपटीशन से रिलेटेड हो, उस विश को लिखिएगा और 11 बार लिखिए, क्योंकि ये पढ़ाई के क्षेत्र का स्विच वर्ड नहीं, मंत्र है। ये पढ़ाई के क्षेत्र का मंत्र है और बहुत प्रभावशाली मंत्र है। इसलिए आप अपने कंपटीशन जिसको क्लियर करना चाहते हैं उसके रिलेटेड आप अपनी अफर्मेशन को पॉजिटिव टेंस में, प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे और 11 या 21 बार लिखेंगे, और इसको आप प्रतिदिन लिखेंगे जब तक कि आप अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव है जो 100% आपको सक्सेस दिलाता ही दिलाता है। इसलिए इसका प्रयोग करके आप अपने मनोरथ को सिद्ध कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।